सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रिमाइटेड अर्थराइटिस। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि रिमाइटेड अर्थराइटिस क्या है। ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है कि कैसे रिमाइटेड अर्थराइटिस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। तो देखो, सबसे पहले क्या है, ड्यू टू इडियोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस होने की वजह से फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में आता है जो कि CD4 सेल्स के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, फॉरेन एंटीजन अटैक ऑन CD4 सेल्स। ड्यू टू दिस एक्टिवेशन ऑफ B सेल्स एंड T सेल्स। ठीक है, जैसे ही फॉरेन एंटीजन CD4 सेल्स के ऊपर अटैक करेगा उसकी वजह से एक्टिवेशन होगा बी सेल्स एंड टी सेल्स का। ठीक है, या फिर एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस देखने को मिलेगा और एक्टिवेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे ही बॉडी में एक्टिवेशन हुआ बी सेल्स और टी सेल्स का, उसकी वजह से हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होता है ब्लड में। ठीक है, जैसे ही एक्टिवेशन हुआ बी सेल्स एंड टी सेल्स का, उसकी वजह से हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स इन द ब्लड देखने को मिलता है, जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो, जैसे ही एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेज हुआ उसकी वजह से जो साइटोकाइंस है, ठीक है, प्रो इन्फ्लामेटरी, उसका इनिशिएशन होता है। राइट, उसके इनिशिएशन होने की वजह से ये जो तीन हमारे पास रिसेप्टर है ये स्टिमुलेट होते हैं। क्लियर। अब जैसे ही एक्टिवेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स है उसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल। क्लियर है। अब देखो, जैसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक जगह अकुमुलेट होना शुरू हो जाएंगे उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी सेल्स बिगिंस टू एक्युमुलेट। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास इनिशिएशन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस हो रहा था, TNF अल्फा, 1L, 1 बीटा, 1L, NF-κB। ठीक है, इन तीनों फैक्टर्स की वजह से पेनस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पेनस फॉर्मेशन। अब इसकी वजह से क्या होगा कि देखो, जो बॉडी में लिपिड है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, किसमें? साइनोबियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, जैसे ही साइनोबियल मेम्ब्रेन में लिपिड का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज इन आर्थराइटिक पेशेंट्स एज कंपेयर टू साइनोबियल मेम्ब्रेन ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा एक नॉर्मल इंडिविजुअल और अर्थराइटिस पेशेंट में, कि जो अर्थराइटिस पेशेंट है उसमें लिपिड का लेवल जो है साइनोबियल मेम्ब्रेन में वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, बट नॉर्मल पर्सन में क्या होगा, नॉर्मल रेंज होगी। क्लियर। अब इसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, रिमाइटेड अर्थराइटिस। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है।